गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो मद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम सर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघन पतकृद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगम गौड़पदं महांतं योगेन्द्र मथाथ शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पदवादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं भक्ति कारमन्ना स्मृति गुरु संतत मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए, हम लोग गीता के चौथे अध्याय पर विचार कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोग चौथे अध्याय के 6वें श्लोक को लिया था। वो इस प्रकार था, अजो अपि शन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरो अपि शन्न प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं भगवान कह रहे हैं कि अजो अपि शन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरो अपि शन्न प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवा व्यात्म मायया। भगवान ने कहा कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और प्राणियों का ईश्वर होने से प्राणियों का मैं ईश्वर होने पर भी अपनी मूल प्रकृति का आश्रय लेकर, मूल प्रकृति क्या है? माया, अर्थात प्रकृति में जो अहम बुद्धि है और प्रकृति के कार्यों में जो मम बुद्धि है, मतलब अपनी माया द्वारा उत्पन्न हुआ हूं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें किसी ने बेवकूफ कह दिया। अब इतना कहना मात्र था कि हम गुस्सा हो गए। किसी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो। अब इतना हमें सुनना मात्र था कि हम गुस्सा हो गए, और गुस्सा ऐसे हुए कि लाल पीला हो गए। तो आखिर क्यों हुए? क्योंकि सच किसको अच्छा लगता है? सच किसको लगता है, अच्छा लगता है महाराज? कोई बेवकूफ को बेवकूफ कह दे तो भी बेवकूफ मानने के लिए तैयार थोड़े है। हम अपनी इंद्रियों के इतने गुलाम हो गए हैं, अपनी इंद्रियों के हम इतने गुलाम हो गए हैं कि सब कुछ इंद्रियों को ही समझ लिए हैं। हम अपने इंद्रियों के इतने गुलाम हैं कि सब कुछ अपनी इंद्रियों को ही समझ रहे हैं। जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि पर नियंत्रण कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं ईश्वर्य, ऐश्वर्य या ईश्वरत्व। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने प्रकृति को नियंत्रण रख करके मैं स्वयं इन इंद्रियों, मतलब अपने प्रकृति को नियंत्रण रखकर और स्वयं इस दुनिया में आता हूं। मतलब वो माया मेरे अधीन है, माया के मैं अधीन नहीं हूं। मतलब मैं इंद्रियों का स्वामी हूं। इंद्रियों को का स्वामी बनकर वो संसार में आते हैं। जैसे जेलर को
जेल में यदि जाना है तो उसमें उसकी मर्जी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। जेलर जब जेल में जाता है तो वो तो अपनी ड्यूटी निभाने जाता है, वो अपनी मर्जी से जाता है। लेकिन जेल में यदि कोई अपराधी जाता है तो उसको लोग घसीटते हुए ले जाते हैं या पैकड़ी लगा के ले जाते हैं, मतलब उसको जबरदस्ती ले जाया जाता है जेल में। लेकिन जेल में तो दो होते हैं, एक जेलर भी होता है, मतलब उसमें ड्यूटी करने वाले सिपाही, और दूसरा होता है अपराधी। तो अपराधी शौक से नहीं जाते, लेकिन जेलर तो उसमें शौक से जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं अपने इंद्रियों को बस में करके, मतलब इंद्रियों का स्वामी बनकर मैं इस संसार में प्रकट होता हूं। तो यहां तो अभी मैदान था, महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था, तो वहां तो अभी युद्ध का प्रसंग होने वाला था, जहां पर अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा है। और युद्ध का प्रसंग था और अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसको मोह हो गया, मैं अपने से युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने को कैसे मारूंगा, ऐसा प्रण कर लिया और रो रहा है। फिर ऐसे रोते हुए अर्जुन को भगवान ने हंसते हुए, चेहरे पे मुस्कान लिए हुए और हृदय में आनंद को प्रकट करते हुए इसके माध्यम से इस ज्ञान को प्रकट किया है। भगवान, अर्जुन रो रहा है तो भगवान नहीं रोए हैं, और वो सदैव खुश ही रहे हैं। इसलिए अध्यात्म के नाम पे हम गंभीर ना हो जाएं। हैं ब्रह्मानंद और हो गए गंभीरानंद। अध्यात्म का मतलब है कि हम आनंद में रहें, गंभीर में न रहें। ये गंभीर बात नहीं है, ये आनंद की बात है। भगवान केवल आनंद स्वरूप हैं, केवल और केवल भगवान आनंद स्वरूप हैं। जहां आनंद होता है वहां वर्तमान होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां आनंद है वहां वर्तमान है, और जहां आनंद होता है वहां परमात्मा होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। जब हमारे प्रकृति पर नियंत्रण है तो प्रकृति हमारे को क्यों नचाएगी? यहां तक कि वो हमारे अनुसार नाचेगी। इसलिए प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय स्वभावात् माया। भगवान ने कहा कि मैं प्रकृति पर नियंत्रण रख कर इस दुनिया में आता हूं। प्रकृति के नियंत्रण में मैं नहीं आता, प्रकृति पे नियंत्रण रख के आता हूं। जो मूल प्रकृति है इंद्रियों का, वो विषयों में गमन करती है। इंद्रियों पे नियंत्रण जो रखता है, इंद्रियों पे जिसका नियंत्रण है, वह इंद्रियों का स्वामी है। वही ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ है, वही ईश्वर है। तो यह बात सिद्धांत की है, ये ध्यान रखिए, इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। आपकी जीवन की समस्या का समाधान एक ही है महाराज। क्या है? यह जो भी हो रहा है, यहां जो भी हो रहा है, भगवान की लीला मात्र है। यहां जो भी हो रहा है वो परमात्मा की लीला हो रहा है, और लीला में सभी प्रकार के पात्र आवश्यक होते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने 11,000 वर्ष, 11,111 वर्ष तक राज किया। भगवान राम ने 11,100 वर्ष तक वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने राज किया है। उसमें से वो 14 वर्ष वनवास गए थे। 14 साल में 13 वर्ष तक वो चित्रकूट में मजे से रहे, कोई परेशानी नहीं हुई।
1 साल बचा, उसमें 6 माह जो है वो साधु संतों के सत्संग में रहे। और अब जो 6 माह बचा, उसमें कहीं से रावण आ गया और सीता को हर के लंका लेके चला गया। अब इस रावण चरित्र को रामायण से यदि हम हटा दें तो क्या रामायण बचेगा? इसलिए जीवन में भाई सभी पात्रों की आवश्यकता है। यदि रामायण से रावण को ही हटा दिया जाए तो फिर रामायण अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो आवश्यक हैं और वो परमात्मा की लीला है, यह समझ के जो जी रहा है वह आनंद में जी रहा है, नहीं तो फिर टेंशन लिए रहिए। जो आनंद में जी रहा है वो टेंशन को पेंशन दे दिया है। अब भगवान आगे कहते हैं, हम लोग भी इस श्लोक को बार बार सुनते रहते हैं या ज़्यादातर लोग तो इस श्लोक को बोलते भी हैं। क्या है ये? 7वां श्लोक है 4th अध्याय का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अवधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, भारत जो है बोल रहे हैं अर्जुन को भगवान, जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म का जब जब ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं देह धारण करता हूँ। जब हम साबुन से कपड़े को धोते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम साबुन से कपड़े को धोते हैं तो क्या कपड़ा साबुन से गंदा होता है क्या? तो नहीं होता, क्योंकि साबुन तो कपड़े को साफ करने वाला डिटर्जेंट है, उससे कपड़ा गंदा नहीं होता। इसी प्रकार जिसकी ग्लानि होती है वो धर्म नहीं है। जो कर्म करने में ग्लानि का अनुभव हो, ध्यान दीजिएगा, जो कर्म करने में हमें ग्लानि महसूस हो रही है वह धर्म नहीं है। हम सब जाकर के गंगा जी में अपना पाप धोते हैं। गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारा पाप धुल जाएगा, गंगा जी में धुल भी जाता है। तो क्या उससे गंगा जी गंदी होती हैं क्या? नहीं होती हैं। गंगा जी तो गंदी नहीं होती। तो साधारण सी बात है, जिसकी ग्लानि होती है वो धर्म नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात क्या है, इसका अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रेम, सच्चाई यह कोई वस्तु नहीं है। जो प्रेम है, सच्चाई है, ये कोई विषय वस्तु नहीं है। जैसे मिठास चीनी क्या गुण है, उसका गुण धर्म है। तो मिठास नाम की कोई वस्तु है क्या? तो नहीं है। वैसे ही सच्चाई, प्रेम कोई वस्तु नहीं है। सच्चाई मनुष्य के हृदय में, सच्चाई जो है मनुष्य के हृदय में धारण किए जाने वाला एक सद्गुण है। प्रेम अपने हृदय में भावना है, वो है। प्रेम अपने हृदय में भावना है, वो है। अब भगवान कहते हैं कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब हमारे अंतःकरण में इन विषय वस्तुओं के प्रति जो महात्म बुद्धि थी वह खत्म हो गई है, तो उसको बोलेंगे धर्मस्य ग्लानिर्भवति।
भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मतलब जो लोग जिस धर्म का आचरण करना चाहिए, जो अभी आपका धर्म है उसका जब आचरण करना चाहिए, और यदि वह धर्म का आचरण नहीं करते उस समय, तब धर्म की ग्लानि होती है। आपका जो धर्म है, जिस समय जो धर्म है उस धर्म का यदि हम या आप कोई भी पालन नहीं करते हैं तो धर्म की ग्लानि होती है। और जैसे अधिकारी लोग यदि भ्रष्ट हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि अधिकारी लोग भ्रष्ट हो जाते हैं तो जिसे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उच्च पद पे हैं, तब जबकि उनको भ्रष्ट होना धर्म नहीं है तो वहां धर्म की ग्लानि होती है। एक आम आदमी पैसा खाता है तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर एक पढ़ा लिखा होकर एक बड़ा ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति जब पैसा घूस खाता है तो समाज क्या मैसेज जाता है? समाज का मैसेज तो गड़बड़ ही जाएगा। तो यही हो गई धर्म की ग्लानि। जिस देश के लोग भ्रष्ट हैं वह देश खराब है। जिस देश के लोग भ्रष्ट हैं वह देश खराब है, और जिस देश की सरकार भ्रष्ट है वह देश भयानक है। जिस देश की सरकार भ्रष्ट है महाराज, वह देश भयानक है। और जिस देश की न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है, जज इत्यादि भ्रष्ट हैं, उस देश का तो सत्यानाश ही हो चुका है, क्योंकि वो अपने धर्म से च्युत हो चुके हैं। वही धर्म की ग्लानि है। यही है मेरा भारत महान महाराज। न्याय व्यवस्था के लिए जो आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, वह आदर सत्कार हमारे देश में खत्म हो गया है। तो क्यों? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और जब उसके कारण से अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म का उत्थान हो गया, तो जब समाज में हर जगह अधर्म ही अधर्म बढ़ने लगा, तो तदात्मानम सृजाम्य हम, उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। अब ये अपने आप को प्रकट करने का कारण बताते हैं, आगे बताते हैं। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाम साधूनाम, सत्पुरुषों के परित्राण, विनाशाय च दुष्कृताम, और पापियों के विनाश के लिए। और क्या कह रहे हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतार लेता हूं। अब किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं इसका वर्णन इस श्लोक में उन्होंने किया है। तो पहला कारण बताए हैं परित्राणाय साधूनाम, भगवान का अवतरण साधु संतों के लिए होता है। साधु संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो पहला कारण बता दिए, परित्राणाय साधूनाम, भगवान का अवतरण साधु संत के लिए होता है। बुरे लोगों को हटाने के लिए नहीं होता, वो तो लड़ेंगे ही। जैसे गाय रखते हैं तो गोबर फ्री में मिलता है। भगवान का वचन है परित्राणाय साधूनाम, पहला यही कारण है भगवान के प्रकटीकरण का। जहां साधु संत का समागम होता है वहीं परमात्मा आते हैं। तो पहले साधु संतों के उद्धार के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। कैसे अवतरण होता है? तो आनंद के रूप में होता है। जैसे हम लोगों की सत्संग की अनुभूति है वो अखंड है। हम लोगों की जो सत्संग की अनुभूति है
वह अखंड है और अकाट्य है, अव्यय है, अविनाशी है, अविकारी है, अनंत है, केवल इसको पहचानना मात्र है। और दूसरा कारण है भगवान का अवतरण का, विनाशाय च दुष्कृताम, जो साधु संत के सामने परेशानी निर्माण करते हैं उसके लिए ये दूसरा बता रहे हैं। और तीसरा क्या कह रहे हैं कारण, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, मनुष्य को जीने के लिए जिन मूल्यों की जरूरत है उसे पुनर्स्थापन के लिए भगवान का प्रकटीकरण होता है। अहिंसा शब्द का प्रचलन सालों से चल रही थी, पर अहिंसा सिर्फ धीरे धीरे शब्द ही में बनकर रह गया है। फिर वह एक शब्द का अर्थ प्रकट हुआ महात्मा गांधी जी के मुख से। इस प्रकार से धर्म स्थापना करने का मतलब है कि हमारे जो मूल्य हैं जीवन के उसकी स्थापना हो। इसके लिए आवश्यक है जो इसमें बड़े हैं वो उचित धर्म का पालन करें। मनुष्यों को जीने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता है उसका फिर से प्रतिपादन करना यह परमेश्वर का के अवतरण का मुख्य कारणों में से एक है। परमेश्वर के अवतरण के मुख्य कारणों में से एक यह है कि मनुष्यों को जीने के लिए जिन जिन मूल्यों की आवश्यकता है उसका फिर से प्रतिपादन किया जाए। यह परमेश्वर के अवतरण का मुख्य कारण है। धर्म की स्थापना तब होती है जब बड़े अपने बड़कपन को देखते हुए योग्य एवं आदर्श जीवन जीते हैं, तब धर्म की स्थापना होती है। और धर्म के ग्लानि से अपने को, अपने समाज को बचाना है तो हम एक आदर्श प्रस्तुत करें। यदि अब हम धर्म के ग्लानि से समाज को बचाना चाहते हैं तो हम एक आदर्श प्रस्तुत करें अपने भावी पीढ़ियों के लिए, तो जिससे वो भी जीवन में आदर्श स्थापित कर सकें। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम जीवन धर्म के अनुसार, जब तक हम यह नहीं समझ पाते हैं हम जीवन धर्म के अनुसार नहीं चला पाते हैं। अब इसी को आगे समझाने के लिए भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, मतलब अलौकिक है। ऐसा जो तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता है, मुझे ही प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म च दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। यो वेति तत्वतः, जिसको यह तत्व रूप से जानता है। तो पहले सच्चिदानंद भाव से ध्यान करने पर ऐसा अनुभव है कि भगवान चिन्मय है और मैं भी चिन्मय हूं। सच्चिदानंद भाव से ध्यान करने पर ऐसा अनुभव होता है कि भगवान चिन्मय है और मैं चिन्मय हूं, मतलब मैं भी चिन्मय हूं। तब फिर जन्म नहीं होता, तब फिर जन्म नहीं होता। भगवान के जन्म और कर्मों के दिव्यता इससे मालूम होती है। किससे मालूम होती है? कि उन्होंने 6 मास की आयु में ही पूतना
और शकटासुर आदि का संहार कर दिया। गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। सहस्र गोपियों के साथ पृथक पृथक रूप से, सहस्र गोपियों के साथ पृथक रूप धरकर और महारास लीला किया। महारास लीला वृंदावन में आज भी बहुत मशहूर है। और 16,100 पत्नियों रानियों के साथ गृहस्थ जीवन का निर्वहन किया। स्वरूप का जो आनंद है, सत्य चित्त आनंद और अद्वैत, इन चार दृष्टियों से होता है। स्वरूप का जो आनंद है, सत्य चित्त आनंद और अद्वैत, इन चार दृष्टियों से होता है। मैं शरीर रूप हूँ, मैं परलोक जाऊंगा, ऐसा सत्य रूप से अनुभव तो प्राणी मात्र को होता ही है। मैं पंचकोश से भिन्न हूँ, पर मैं यह पंचकोश से भिन्न हूँ, और जैसे भगवान का शरीर दिव्य और चिन्मय है, वैसे ही मेरा स्वरूप भी चिन्मय है। ऐसा अनुभव भगवान के साक्षात्कार होने के बाद ही होता है, इसके पहले नहीं होता। जो भक्त भगवत साक्षात्कार होने के पहले ही अपने को चिन्मय मान लेते हैं, वह उनकी कल्पना ही होती है और कुछ नहीं होती। आनंद स्वरूपता का अनुभव ध्यान के गाढ़ा अवस्था में ही होता है, परंतु फिर भी अज्ञान का पर्दा रह ही जाता है, जिसे आवरण कहते हैं। वह तत्व ज्ञान से ही नष्ट होता है। अर्थात अद्वैत का अनुभव सबसे बाद में होता है। यही तत्व ज्ञान है, यह प्रेमा शक्ति की प्रक्रिया है। वेदांती भले इसे स्वीकार न करें, जिज्ञासु तो ऐसे जानते हैं कि भक्ति परिपक्व होने पर ही भगवान कृपा करते हैं, तब जिज्ञासा होती है। उसके बाद श्रवण करने के बाद महावाक्य द्वारा ज्ञान होता है। उपासक जो है, उपासक वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को अभिन्न मानते हैं, और उनका जो वाच्यार्थ है वही लक्ष्यार्थ है, किंतु वेदांती इन दोनों का भेद मानते हैं। इस श्लोक में तत्वतः शब्द आया है, तो तत्व ज्ञान के दृष्टि से इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि मैं शुद्ध साक्षी हूँ। तत्व ज्ञान की दृष्टि से तत्वतः का अर्थ यह है कि मैं शुद्ध साक्षी हूँ। परमार्थतः मेरे जन्म और कर्मों का अत्यंता भाव है, किंतु जैसे आभूषण सुवर्ण से पृथक प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार मेरे रामकृष्ण आदि स्वरूप भी शुद्ध ब्रह्म से भिन्न नहीं है, उनका उसी में भास होता है। ऐसा जिसको ज्ञात है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो असली आजादी होगी तब जब हमने अपने मन को बस में कर लिया, तब असली आजादी तभी होती है। जब चाहें, जैसा चाहें, जहां चाहें हमने अपने मन को लगा लिया, इसको कहते हैं स्वातंत्र। जिसका मन अपने बस में है वही स्वामी है। इसको योग की भाषा में कहते हैं संयम, इसी को संयम कहते हैं। जब धारणा, ध्यान, समाधि सब एक हो जाते हैं, जब धारणा, ध्यान, समाधि सब एक हो जाते हैं, तो ऐसे नियंत्रित मन के स्थिति को संयम कहते हैं। ऐसा जिसका मन नियंत्रित है
वह संयमी है। जो संयमित है उन्हीं के माध्यम से भगवान का प्रकटीकरण होता है। जन्म की दिव्यता यह हो गई कि हम अपने मर्जी से आते हैं और जाते हैं। और कर्म की दिव्यता क्या है? तो हमारे कर्म की दिव्यता यह है कि हमारे अंतःकरण में रहने वाले राग द्वेष, जो हमारे कर्म का कारण क्या है? तो हमारे अंतःकरण में जो राग द्वेष है वही हमारे कर्म का कारण है। तो जो भी हम करते हैं या नहीं करते हैं, इससे केवल राग द्वेष ही प्रकट हो रहा है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो क्यों जाते हैं? तो वह अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने का कारण क्या है? तो पता नहीं। किसी से पूछिए कि आप फिल्म क्यों देखते हैं, तो हमको वो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने का कारण क्या है? तो उनको स्वयं पता नहीं कि अच्छा लगने का कारण क्या है। तो फिर सत्संग में क्यों नहीं जाते? तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पता नहीं, उसका भी कारण पता नहीं है। तो हमारे जीवन के प्रेरणा का स्रोत जो है वो राग द्वेष ही है। हम राग द्वेष के चक्कर में आके ही जीवन जीते हैं, अपना जीवन चला रहे हैं। इसलिए हमारे कर्म में दिव्यता नहीं है। पर भगवान के कर्म दिव्य हैं। कारण है उनके कर्म में राग द्वेष नहीं है। एक कथा आती है परीक्षित की। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो वो मृत की तरह थे। तो उत्तरा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि जाकर के हमारा वंश चलाओ, नहीं तो वंश हमारा खत्म हो जाएगा। उत्तरा ने कहा कृष्ण से कि हमारा वंश चलाइए, नहीं तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। उस समय भगवान कहते हैं कि यदि मेरे अंतःकरण में किसी के प्रति राग द्वेष न हो और सबके प्रति समत्व हो, तो उसकी शक्ति से यह बालक जिंदा हो जाएगा। और वह जिंदा हो भी जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हम अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि हमको किसी के प्रति सपने में भी राग द्वेष नहीं है? कह सकते हैं? यही भगवान के कर्म की दिव्यता है। यही भगवान के कर्म की दिव्यता है। जीवन में जो सफलता मिलती है उसके पीछे कामना की शक्ति नहीं होती, उसमें उत्साह की शक्ति होती है। जिसने यह समझ लिया है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जिसने यह समझ लिया कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह प्रभु की आराधना मात्र है, तो उसमें से कर्तृत्वाभिमान निकल जाएगा। कर्तृत्वाभिमान निकल जाने के पश्चात जो कर्म होते हैं वह कर्म फल निर्माण नहीं करते। जब कर्म फल निर्माण नहीं होता है तो अगले जन्म का कोई कारण ही नहीं बचेगा। तो यही मुक्ति है। जब नाटक में कोई नाटक कार्य करता है तो उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं आता। जिसको कर्तृत्वाभिमान नहीं है उसको सफलता की गर्मी नहीं है, और सफलता की गर्मी चढ़ती नहीं है, और विफलता की ग्लानि नहीं होती है। तो जन्म और कर्म का तत्व क्या हो गया? तो कर्म तब होता है जब क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है। और यदि हम अपने जीवन में इस कर्तृत्वाभिमान को हटाने के लिए प्रयत्न किया है तो हमारे कर्म में दिव्यता आने लगेगी। यही कर्म योग है। कोई भी कर्म हम यदि कर रहे हैं उसमें मैं कर रहा हूं ऐसा है तो कर्तृत्वाभिमान हो रहा है। और यदि हम कर्म भगवान की आराधना के लिए कर रहे हैं तो इसमें कर्तृत्वाभिमान का निर्माण नहीं होगा।
आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।